आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर है तो पहले यस कर दीजिए। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एसएससी आशा के एक और बेहतर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी होम गार्ड की हमने भाई सीरीज स्टार्ट कर दी है और पहला जो क्वेश्चन है जीएस के होने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी कि जो सीमाएं होती है कि भाई भारत की पाकिस्तान से जो सीमा जो बॉर्डर होता है उसको किस नाम से जानते हैं, या भाई भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर होता है उसे किस नाम से जानते हैं। तो ये बॉर्डर वाले आज हम पॉइंट लेकर आए हैं यार दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। और ये स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला कॉन्सेप्ट है आपका प्रसिद्ध या प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी कि सबसे पहली रेखा पे आता है दोस्तों मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा क्या होती है दोस्तों? मैकमोहन रेखा होती है भारत व चीन के बीच की रेखा। हाँ, आपसे कह देगा कि भाई भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों? मैकमोहन रेखा। दूसरा प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा किसे बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहा जाता है बाबू रेड क्लिफ रेखा। सही है भैया, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब आती है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा होती है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच की रेखा। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं डूरंड रेखा। नंबर 4 आती है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा क्या होती है दोस्तों? ये जो जनवरी जर्मनी का बॉर्डर होता है व पोलैंड का जो बॉर्डर होता है उन दोनों के बीच की रेखा को बोला जाता है दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगी नोट रेखा। मैगी नोट रेखा दोस्तों जो फ्रांस का बॉर्डर व जर्मनी के बॉर्डर को जोड़ती है। तो मैगी नोट रेखा फ्रांस व जर्मनी के बीच का जो बॉर्डर है दोस्तों उसको जोड़ती है। अगला प्रश्न आता है ओडरनीस रेखा। ओडरनीस रेखा क्या होती है दोस्तों? पोलैंड व पूर्वी जर्मनी के बीच का जो बॉर्डर होता है उसको जोड़ती है। पोलैंड व पूर्वी जर्मनी के बीच का जो बॉर्डर होता है उसको जोड़ती है ओडरनीस रेखा। अगली रेखा आती है दोस्तों मैनर हीम रेखा। हाँ, मैनर हीम रेखा, मैन रहीम रेखा बोलते हैं। तो यो रेखा क्या होती है? रूस और फिनलैंड के बीच के बॉर्डर को भाई जोड़ती है। अगली रेखा आती है दोस्तों सीगफ्रीड रेखा। सीगफ्रीड रेखा, ये रेखा क्या होती है दोस्तों? फ्रांस व जर्मनी के बीच के बॉर्डर को जोड़ती है। अगली रेखा आती है आपकी शून्य रेखा। शून्य रेखा क्या करती है दोस्तों? त्रिपुरा व बांग्लादेश को जोड़ती है। जो भारत का एक राज्य है त्रिपुरा और पाकिस्तान बांग्लादेश जो भाई देश है के बीच की रेखा को जोड़ती है शून्य रेखा। अब आती है 17वां समांतर रेखा। 17वां समांतर रेखा, ये रेखा क्या करती है दोस्तों? उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम को जोड़ती है। उत्तरी वियतनाम व दक्षिण वियतनाम को जोड़ती है। एक रेखा होती है दोस्तों 24वां समांतर रेखा। ये रेखा भी दोस्तों भारत और पाकिस्तान को ही जोड़ती है। अगली रेखा आती है दोस्तों 38वीं समांतर रेखा, सॉरी 42, हाँ हाँ 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा दोस्तों क्या होती है? यह रेखा उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच जो रेखा होती है उसको जोड़ती है, जो बॉर्डर जो होता है उसको जोड़ती है। तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया को जोड़ती है। अगली रेखा आती है दोस्तों 49वां समांतर रेखा। 49वां समांतर रेखा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच जो कनाडा है उसको जोड़ती है। जो 49वीं समांतर रेखा होती है दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा को जोड़ती है। लास्ट रेखा आती है दोस्तों 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये रेखा क्या करती है दोस्तों? यो अलास्का,
अलास्का मतलब यूएसए व कनाडा को जोड़ती है। अलास्का यूएसए में भाई यूएसए का एक प्रांत ही है, वह कनाडा को जोड़ती है। तो दोस्तों पहले तो आप ये बताओ कि आपको ये जो रेखा है भी समझ में आ गई क्या? इम्पोर्टेंट रेखा थी दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें थोड़े से और प्रश्न हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। G7 कंट्रीज, यो भी इम्पोर्टेंट, देखो ट्रिक के साथ समझना। G7 कंट्रीज इंपॉर्टेंट कंट्रीज है दोस्तों। G7 की भाई कौन कौन सी कंट्रीज है तो समझ लीजिए। इसकी ट्रिक होती है भैया, GF को जूस पिलाया, GF को जूस पिलाया, इसकी दोस्तों एक ट्रिक होती है। देखो GF मतलब गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, तो G मतलब जर्मनी, F मतलब फ्रांस, जूस JUISE जूस मतलब J फॉर हो जा दोस्तों जापान, U मतलब USA अमेरिका, I मतलब इटली, C मतलब कनाडा और E मतलब इंग्लैंड। तो G7 जो कंट्रीज है कि आखिर में कौन कौन सी कंट्रीज है। और दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल था, GF को जूस पिलाया, G मतलब जर्मनी, F मतलब फ्रांस, को का कुछ नहीं होता सेंस। फिर जूस JUISE, तो J मतलब जापान, U मतलब USA, I मतलब इटली, C मतलब कनाडा और E मतलब इंग्लैंड। तो आपको G7 कंट्रीज का भी पता चल गया। नेक्स्ट पा जाओ। G8 G80 के जो देश हैं वे कौन कौन से, देखो G70 के आपको बता दो, सॉरी G7, और अब है G8। G8 के कौन कौन से देश होते हैं, तो इसकी भी ट्रिक है बाबू। इसकी ट्रिक है, जीजा कई बार फ्रांस गए, इसकी ट्रिक याद रखना। देखो जीजा कई बार फ्रांस गए, जी मतलब जर्मनी, जा मतलब जापान, कई मतलब क्या और आई, तो क्या मतलब कनाडा, आई मतलब इटली, बार मतलब वैसे ब्रिटेन, और भाई फ्रांस तो भाई है ही है। और देखो इसमें बार में रे भी आ रहा मतलब रूस, और आए ए मतलब अमेरिका, मतलब जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका। ये G7 के सदस्य देश है जो आपको याद होने चाहिए। और आपको ये क्या याद होना चाहिए दोस्तों, थोड़े से और हम आपको बताने वाले हैं। थोड़े से होते हैं दोस्तों लोक नृत्य जो आपको जरूर याद होनी चाहिए। नृत्य की अगर मैं बात करूं तो जैसे कथकली, कथकली दोस्तों केरल का एक नृत्य होता है। जैसे होता है भांगड़ा, भांगड़ा दोस्तों पंजाब का एक नृत्य होता है। जैसे होता है दोस्तों घूमर, घूमर एक राजस्थान का नृत्य होता है बाबू। एक नृत्य होता है जैसे बिहू, बिहू दोस्तों आपके असम का होता है। जैसे एक नृत्य होता है मुखोटा, मुखोटा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य होता है। जैसे दोस्तों छाऊ एक नृत्य होता है बाबू, छाऊ, तो छाऊ मतलब होता है दोस्तों झारखंड का नृत्य। एक नृत्य होता है दोस्तों गढ़वाली, गढ़वाली जो नृत्य होता है वो आपके उत्तराखंड का नृत्य होता है। एक गाड़ी भी होता है, गाड़ी भी छत्तीसगढ़ का होता है नृत्य। एक नृत्य की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों धमाल, धमाल यो जो नृत्य होता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का होता है। एक नृत्य होता है आपका मंडी, एक होता है मंडी, मंडी आपका नृत्य होता है गोवा का। अगला नृत्य आता है आपका काठी, काठी जो नृत्य होता है ये दोस्तों पश्चिम बंगाल का होता है। अगला नृत्य आता है आपका लावड़ी, लावड़ी जो नृत्य होता है दोस्तों ये आपका मेघालय का होता है। अगला आपका नृत्य आता है दोस्तों चोंग, ये जो नृत्य आता है दोस्तों आपका नागालैंड का आता है, चोंग नागालैंड। अगला नृत्य आता है आपका ओडिसी या ओडिसी, ओडिसी दोस्तों उड़ीसा, ओडिसी उड़ीसा का नृत्य होता है। एक नृत्य आता है दोस्तों आपका, मेरी बात फिर से समझना, यक्ष ज्ञान, यक्ष ज्ञान का जो नृत्य होता है दोस्तों वह कर्नाटक में होता है। अगला नृत्य आता है आपका राउफ,
राव का नृत्य होता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। और अगला नृत्य आपका जैसा भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में होता है। और रासलीला दोस्तों आपकी उत्तर प्रदेश में होती है। तो ये इम्पोर्टेंट नृत्य थे जो आपको मैंने वन लाइनर के हिसाब से बता दिए। आपके थोड़े से भाई इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं जो आपकी संविधान सभा के सदस्य से संबंधित है। और आज की वीडियो को फिर यहीं एंड करेंगे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए ट्रिक होती है राधा के श्याम आजा गोकुल के सरदार। राधा के श्याम आजा गोकुल के सरदार है। तो इसकी एक ट्रिक होती है राधा मतलब राधा कृष्ण, के मतलब के एम मुंशी, श्याम मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आ मतलब अंबेडकर जी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जा मतलब जवाहरलाल नेहरू, गोकुल गोकुल का मतलब है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत, के मतलब के टी साहा, सरदार मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे जो 8 सदस्य वे हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिए। राधा के श्याम आजा गोकुल के सरदार है। तो राधा राधा कृष्ण, के मतलब के एम मुंशी, श्याम मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आ मतलब अंबेडकर जी, जा मतलब भाई जवाहरलाल नेहरू, गो मतलब गोकुल गोविंद बल्लभ पंत, के मतलब के टी साहा और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आई होप दोस्तों आज की जो आपकी वीडियो है इसमें लगभग आपके 30 से 32 प्रश्न कवर हो गए होंगे। और जैसी भी अगर आपको वीडियो लगी हो जैसा भी रिस्पॉन्स है अपना भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करना। और मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।